आपके घर में फ्रिज है? अगर डीफ्रास्ट ऑटो डीफ्रास्ट वाला फ्रिज है तो उसको फेंक कर नया फ्रिज ले आइए जिसमें डीफ्रास्ट अपने आप नहीं होता है। बहुत उम्मीद है कि आपके भी आइस बॉक्स में शिवलिंग बन जाए और उसके बाद दिन में एक बार आप खोल कर दिखाइए, लोग आकर दर्शन करेंगे, पैसे चढ़ाएंगे और आप भी चढ़ावे को अपने पॉकेट में रख सकते हैं। चढ़ावा चोरी भी इसको नहीं कहा जाएगा। देखिए, हमारे देश में जो संविधान है उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि तार्किकता और साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाया जाएगा, लेकिन हालत यह है कि एक साहब के घर में पुराना फ्रिज होगा तो फ्रिज के अंदर बर्फ जम गई। अब उन्होंने डीफ्रास्ट नहीं किया होगा तो बर्फ जम गई और बर्फ कुछ ऐसे जमी कि उनको दिखने लगा कि ये शिवलिंग है। अब इसका प्रचार हो गया, लोग उनके घर आने लगे, शिवलिंग की पूजा करने लगे और वहां पर चढ़ावा चढ़ाने लगे। अब देखिए, राम मंदिर, बद्रीनाथ, गुजरात का अंबाजी और तमाम मंदिरों से जो कहानियां आ रही हैं सामने, उससे एक बात तो समझ में आ गई है कि मंदिर का खेल चढ़ावा चोरी के खेल में बदल गया है। जो मंदिर के पुजारी हैं वो सबसे बड़े नास्तिक होते हैं। जो मंदिर का संस्थान चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, उनसे बड़ा नास्तिक तो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उनका भगवान में कोई भरोसा नहीं है, उनका भरोसा है चढ़ावे में और चढ़ावे की चोरी को अपने पॉकेट में रखने में। तो जब बड़े बड़े मंदिरों में लोग लगे हुए हैं चढ़ावे को चुराने में, तो फ्रिज में जो बर्फ जम गई उससे भी अगर कुछ चढ़ावा मिल जा रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? बिल्कुल आप चढ़ावा लीजिए। जब अंधविश्वास की ऐसी लहर चल रही है तो चढ़ावा लेने के लिए फ्रिज के अंदर जमी हुई बर्फ का इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत बस इतनी ही है, अगर बहुत ज्यादा श्रद्धालु हो गए और फ्रिज को थोड़ा ज्यादा देर तक खुला रखना पड़ा तो यह भी हो सकता है कि बर्फ पिघल जाए। वैसे अगर आपके घर में बर्फ इस तरह से जमी है और आपको यह तय करना है कि ये शिव जी की कृपा है और या फिर कुछ और, तो एक बहुत छोटा सा काम करिए, या तो डीफ्रास्ट ऑन कर दीजिए और 2 घंटे बाद देखिए, या फ्रिज को खुला छोड़ दीजिए, 2 घंटे बाद देखिए, और या बिजली चली जाए। देखिए, हमारे ईस्टर्न यूपी में कई बार इसीलिए चमत्कार नहीं हो पाता होगा क्योंकि बिजली चली जाती है। तो या अगर बिजली के स्विच को 2 घंटे के लिए बंद कर दीजिए, उसके बाद भी बर्फ जमी रहती है, तब तो शिव जी की कृपा है। और अगर बर्फ पिघल जाती है तो आपको जाना चाहिए किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, अपने दिमाग की जांच करवाना चाहिए, क्योंकि आप सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं और आप अब किसी ज्यादा काम के नहीं रह गए हैं। वैसे बहुत सीधी सी बात है कि जब लाखों करोड़ों का चढ़ावा चुराया जा रहा है और उसको भी अनुपम खेर जैसे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर एक आम आदमी छोटे से फ्रिज से शिवलिंग दिखाकर 200-400 रुपए कमा ले तो क्या दिक्कत होनी चाहिए? बताइए।